躲别动！耶，很多可以用的东西，看，书。दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं स्पेनिश मूवी जिसका नाम है सम लाइक इट रेयर। ये 2021 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के शुरुआत में हमें दो कपल दिखाई देते हैं जिनका नाम विल्स और सोफिया होता है। वह दोनों मिलकर एक बुच्चर शॉप चलाते हैं, लेकिन वह अपने बिजनेस से बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनका धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा था। इसलिए दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। इतना ही नहीं, वीगन कार्यकर्ता को उसके मीट का शॉप बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वहाँ पे आकर तोड़फोड़ करते थे और उस पर हाथापाई करके वहाँ से भाग जाते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया अपने बचपन की फ्रेंड स्टेफनी से मिलती है, जो उसे समझाती है कि तुम एक अच्छा पति डिजर्व करती हो। विल्स तुम्हें बिल्कुल खुश नहीं रख पाता है। फिर वह सभी लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर यह पता चलता है कि स्टेफनी का हस्बैंड का बहुत बुच्चर शॉप है और वह बहुत पैसे कमाता है। वह उन दोनों को बहुत इंसल्ट करता है, इसलिए गुस्से में आकर वहाँ से दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त उन दोनों के बीच में नोकझोंक होती है और तभी सोफिया विल्स से कहती है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। यह सुनकर विल्स को बहुत गुस्सा आता है। तभी विल्स को वह वीगन कार्यकर्ता दिखाई देता है जो उनके शॉप पे अटैक करता है, इसलिए वह अपनी गाड़ी रोकता है और रिवर्स मारता है और रिवर्स करके ही वह उस पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उस वीगन कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। यह देखकर पहले दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन फिर डिसाइड करते हैं कि इस आदमी का टुकड़ा टुकड़ा करके हम कई जगह फेंक देंगे जिसे किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वह वीगन को अपने बुच्चर शॉप में लेके जाता है। पहले तो वह संकोच करता है, फिर वह गुस्से में आकर उसके शरीर के टुकड़े करने लगता है। पहले वह उसका हाथ काटता है और फिर एक बास्केट में रख देता है। इसी तरह से उसके शरीर के सारे टुकड़े करते जा रहा था। तभी लाश का एक कान कटकर नीचे गिर जाता है, जिसे कुत्ता बहुत चाव से खा लेता है। यह देखकर विल्स बहुत हैरान हो जाता है और उसे दूसरा टुकड़ा भी खाने को देता है। फिर कुत्ता उसे बड़े चाव से खा लेता है। घटना के 2 दिन बाद एक लेडी आती है और उनसे कहती है कि मुझे वही मीट दीजिए जो मैंने कल लिया था। सच में वह मीट बहुत टेस्टी है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर सोफिया विल्स से कहती है कि तुम मीट मुझे भी टेस्ट कराओ। जैसे सोफिया उसे टेस्ट करती है, उसे भी वह मीट बहुत स्वादिष्ट लगता है। इससे वह बहुत खुश हो जाती है। उस लेडी के जाने के बाद सोफिया विल्स को उस मीट के बारे में पूछती है। तभी वह कहता है कि उस वेगन के डेड बॉडी का मीट है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि वह मीट को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, तभी सोफिया उसे मना कर देती है और कहती है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इससे हमारा बिजनेस बहुत चलेगा। कहीं ना कहीं लोगों को उनका मीट बहुत टेस्टी लग रहा था। लोग उनकी मीट खरीदने के लिए लंबी लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार थे। शहर में सब जगह ढिंडोरा पीट चुका था और सभी लोग बहुत खुश थे। उनकी आमदनी बढ़ते जा रही थी और उनका बिजनेस दुगना चौगुना हो गया था। अपने नए बिजनेस से वह बहुत खुश थे। उनके नई जिंदगी में एक नया अवसर आया जिसे वह छोड़ना नहीं चाहते थे। एक रात को विल्स उस मीट को पकाकर खा लेता है और उसे भी एहसास होता है कि मीट बहुत टेस्टी है। तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और उसे कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये मीट बहुत टेस्टी है, अगर हम इसे दुगने दाम पे बेचेंगे तो भी लोग इसे खरीदेंगे। आगे हम देखते हैं कि विल्स और सोफी की बेटी अपने बॉयफ्रेंड लूकास के साथ उनके घर आती है और कहती है कि लूकास वीगन है, इसलिए उसने भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। उसकी बात सुनकर दोनों बहुत आश्चर्य होते हैं। बिना देर किए लूकास उन दोनों को अपने वीगन रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है, जिसका प्रपोजल वो दोनों हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों कपल रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वह वीगन होने का नाटक करते हैं तो चारों तरफ अपनी नज़रें फिराते हैं। असल में उन्हें ऐसे वीगन की तलाश थी जो बहुत हट्टा कट्टा हो, जिसमें बहुत मांस हो। तभी उनकी नज़र रेस्टोरेंट के मैनेजर पे पड़ जाती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर विल्स उसका पीछा करता है ताकि वह उसका काम तमाम कर सके। जैसे वह घर के अंदर एंट्री मारता है, वह उस पर हमला करता है, लेकिन मैनेजर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिसे देखकर विल्स डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर रास्ते में सोफिया उसे पिकअप कर लेती है, लेकिन सोफिया उसे यह भी कहती है कि अगर हमें अपने बिजनेस को जिंदा रखना है तो तुम्हें सीरियल किलर बनना ही होगा। अगले सुबह दोनों कपल्स वीगन कार्यकर्ता होने का नाटक करते हैं। वह सभी से वीगन होने का आग्रह करते हैं। कुछ लोग उनकी बात सुनते और कुछ लोग झगड़ा करते हैं। तभी वहाँ पे जोशुआ नाम का एक आदमी आ जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें अपनी वीगन टीम से मिलाता हूँ। वीगन नाम सुनकर वह दोनों उसके साथ चले जाते हैं। असल में वह दोनों उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसकी टीम वहाँ पे आ जाती है। तभी उसमें से एक लड़की कहती कि मेरे फ्रेंड के पापा का बहुत सारा मीट का शॉप है और उसमें से एक शॉप की चाबी मैंने ले ली है और रात को जाकर हम उस शॉप को तोड़ने वाले हैं। जैसे ही भी इसको पता चलता है कि यह शॉप मार्क की है जो कि उसका दुश्मन है, फिर वह भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। अब सब लोग जानवर का मास्क पहनकर उस मीट की दुकान पर पहुंच जाते हैं और उस मीट की दुकान को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इतना ही नहीं, उसे आग भी लगा देते हैं।
आगे हम देखते हैं कि सोफिया और विल्स एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वहाँ से विल्स चला जाता है। उसके बाद रेस्टोरेंट का वेटर आता है और सोफिया के साथ बैठ जाता है। वह काफ़ी देर तक उससे बात करता है। धीरे धीरे वेटर उससे फ्लर्ट करने लगता है। फिर वह उसे घर छोड़ देता है। लेकिन जब सोफिया को पता चलता है कि वह एक वीगन है, वह उसे बहला फुसलाकर अपने घर लेके आती है। यह देखकर विल्स को जरा भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सोफिया उसे सेड्यूस करती है और एक्सपेक्ट करती है कि विल्स उसे आके मार देगा, लेकिन विल्स ऐसा कुछ भी नहीं करता है। यह देखकर उसे गुस्सा आता है और विल्स से कहती है कि तुम मुझे जरा भी प्यार नहीं करते, हमें अलग हो जाना चाहिए। सोफिया की यह बकवास सुनकर विल्स कमरे के बाहर जाता है। तभी वह देखता है कि वेटर पूरी तरह से न्यूड था। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फ्लावर पॉट से उसका सर फोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आखिर सोफिया भी तो यही चाह रही थी। फिर दोनों मिलकर उस लाश को अपने बुच्चर शॉप में लेके जाते हैं। वहाँ पर उस लाश को बड़े प्यार से दोनों कटिंग करते हैं। फिर सोफिया को स्टेफनी का फ़ोन आता है और वह कहती है कि उसका शॉप किसी ने बर्बाद कर दिया है। शॉप को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वीगन टीम होती है, जिसके ये दोनों भी मेंबर होते हैं। पर यह बात उनको पता होती है, फिर भी वह अनजान बनते हैं। सोफिया और विल्स की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी है, इसलिए अब उन्हें किसी को मारने में कोई संकोच नहीं होता था। अब वह पूरी तरह से सीरियल किलर बन चुके थे और वह चीज़ को बहुत एंजॉय करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि विल्स और सोफी मार्क के घर जाते हैं, जहाँ पर दोनों मार्क को अपने मीट शॉप का मीट खिलाते हैं। उसका मीट खाकर मार्क बहुत खुश होता है, उसे बहुत टेस्टी लगता है और फिर वह उससे पूछता है कि मीट कहाँ से लाते हो, मुझे भी इसका एड्रेस बता दो। तभी विल्स कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम मेरे कंप्यूटर हो। इसके रिप्लाई में मार्क कहता है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर नहीं हूँ, पिछले साल तो हमने मिलकर बहुत पैसा कमाया था। फिर विल्स कहता है कि तुम घटिया मांस बेचते हो जबकि मैं बहुत अच्छा मांस बेचता हूँ। उसकी बात सुनकर मार्क को बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। फाइटिंग करते करते विल्स मार्क के कान चबा लेता है। यह देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत शॉकिंग लगता है। उन्हें लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का मांस कैसे खा सकता है। हालांकि उनका ध्यान बटाने के लिए विल्स वो कान को थूक देता है, लेकिन उससे यह भी कहता है कि तुम्हें और वीगन होना पड़ेगा। यह बात सुनकर वहां से दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों कपल्स अपने अगले शिकार की तलाश में एक वीगन पार्टी में चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात लूकस से होती है। लूकस उनको देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में वो भड़क जाता है और कहता है कि तुमने अभी तक अपनी मीट की दुकान बंद नहीं की, हमारे बहुत सारे वीगन कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, हम इसके लिए धरना देने वाले हैं। उन सभी की बात वहाँ पे एक बैठा हुआ आदमी सुन रहा था। सीन में हम देखते हैं कि सोफिया और विल्स अपने अगले शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। वह एक लड़की का पीछा करते हैं। लड़की उनसे बचने के लिए भागती है, लेकिन वह बच नहीं पाती है। फिर वह लड़की को अपने बुच्चर खाने में लेके आते हैं और उसे वहाँ काटने लगते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर मार्क बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे तैसे कर पुलिस को वहाँ से भगा देता है। फिर वह सोफिया से कहता है कि मुझसे अब ये सब नहीं होगा। मार्क यह दलील देता है कि हमने ये सब काम किया था ताकि हम अपने शॉप को बचा सकें, क्योंकि अब हमारा शॉप चल रहा है, अब हमें ये सब काम बंद कर देना चाहिए। अब तो मुझे जिंदा इंसान को देखकर भी उसे खाने का मन करता है। इससे पहले हम साइको हो जाए, हमें ये सब काम बंद करके अच्छा काम करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि लूकास उनके घर आ जाता है। वह अपने बुरे बर्ताव के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। तभी सोफिया चाहती थी कि विल्स उसे भी मार दे। सोफिया की इस मंशा को देखकर विल्स को बहुत गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम पागल हो गई है, तुम्हें पता नहीं कि अपनी बेटी उससे कितना प्यार करती है। अगली सुबह शॉप पे सभी कस्टमर उनसे पुराना मीट मांग रहे थे। तभी विल्स उनसे कहता है कि उनके पास वह मीट खत्म हो चुका है। यह सुनकर सभी कस्टमर वहां से चले जाते हैं और फिर विल भी अपने डॉग के साथ बाहर घूमने लगता है। तभी वहाँ पे सोफिया अकेली होती है। यह देखकर वीगन की टीम आ जाती है और जोशुआ के साथ सभी लोग मिलकर उसे किडनैप कर लेते हैं। विल्स घूमकर वापस शॉप पर आ जाता है। तभी वह देखता है कि सोफिया शॉप से गायब है और वहाँ पे वीगन टीम की गाड़ी दिख रही थी, जिससे वह समझ जाता है कि वीगन को उनकी सच्चाई पता चल गई है। इसलिए वह सोफिया की तलाश में उनके घर चला जाता है। वीगन टीम जैसे ही सोफिया का गला काटने वाले होते हैं, वहाँ पे विल्स पहुँच जाता है और अपने बुच्चर नाइफ से उन पर अटैक करता है। तभी जोशुआ और विल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जोशुआ स्क्रू ड्राइवर से उसके सीने में वार कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। तब तक सोफिया भी अपने आप को छुड़ा लेती है और फिर हुक से अटैक कर जोशुआ को मार देती है। आगे हम देखते हैं कि विल्स और सोफिया की सच्चाई सभी को पता चल जाती है और उन्हें बताने वाला कोई नहीं बल्कि उनका दोस्त मार्क होता है, क्योंकि उन्हें उसी दिन शक हो गया था जिस दिन फाइटिंग में विल्स मार्क का कान चबा लेता है। इस तरह से मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।